विगत दिनों उत्तर प्रदेश संभल में दंगा हुआ। कुछ लोगों की जान गई, बहुत से लोग हताहत हुए और संपत्ति की सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के संपत्तियों का भारी नुकसान भी हुआ। विभिन्न समाचार पत्रों में और समाचार के अन्य माध्यमों में संभल से जुड़ी दंगा की घटना के विषय में विभिन्न प्रकार के जानकारियां उपलब्ध हैं, किंतु आज हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी, इसका मूल कारण क्या था कि यह दंगा होने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। क्या कारण था ये? अब प्रथम दृष्टया तो यही कहा जाएगा कि वो जो कोर्ट का निर्णय था जिसमें कि सर्वे करने के लिए कहा गया था भारतीय पुरातत्व विभाग को, और वो सर्वे आनन फानन बहुत द्रुत गति से निर्णय के तुरंत बाद हो भी गया था, लेकिन उसके बाद पुनः भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वेक्षण हुआ और जिसमें ये घटना हुई, लेकिन मूल कारण अभी भी ये नहीं था। अगर हम देखें तो इसका मूल कारण जो है उसका संबंध जुड़ता है अभी अभी सेवानिवृत्त हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ की उस एक टिप्पणी से जुड़ जाती है जो उन्होंने एक प्रकरण के निर्णय के समय में कहा था कि ठीक है, जो 1991 का स्पेशल प्रोविजन वर्कशिप प्रोविजन एक्ट है, उसके तहत किसी 1947 के यथास्थिति रखी जाएगी, सभी वर्कशिप प्लेसेस का जो पूजा स्थल हैं उनकी यथास्थिति 1947 को जो थी वो कायम रखी जाएगी। लेकिन जब उन्होंने एक प्रकरण में अपना निर्णय सुनाया था तब उनका एक टिप्पणी था कि हाँ, ये बात जरूर है कि पूजा स्थल के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता 1991 के विशेष पूजा स्थल अधिनियम के अनुसार, लेकिन सर्वेक्षण तो किया जा सकता है। अब बात यही है, बात बड़ी छोटी सी थी, लेकिन ये एक गंभीर दुष्परिणाम का कारण भी है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जिस भी न्यायाधीश ने संभल में ये जो सर्वेक्षण का निर्णय दिया उसके दिमाग में भी यही बात रही होगी, उसके ध्यान में भी वो टिप्पणी रही होगी कि भाई पूजा स्थल के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सर्वेक्षण तो किया जा सकता है। अरे भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बहुत सामान्य सी बात है। जिस रास्ते पे जाना नहीं है, अगर किसी को केरल का दौरा न करना हो, केरल घूमने न जाना हो, तो वो केरल जाने वाली वाहन को, केरल जाने वाली ट्रेन को, केरल जाने वाले फ्लाइट पे क्यों सवार होगा? उसे घूमने नहीं जाना है, लेकिन फ्लाइट में सवार होने का हुआ जा सकता है। अरे भाई, क्यों सवार होगा वो? जब उसे केरल जाना ही नहीं है तो वह सवार क्यों होगा? केरल जाने वाली या तो ट्रेन में या प्लेन में क्यों सवार होगा? ये बात तो वही हुई। अब मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा लापरवाही पूर्वक दिया गया टिप्पणी था और जिसका उपयोग कालांतर में किया जा रहा है। मुख्य कारण ये था। अब इससे इतर हटकर
अगर हम देखें कि सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रही है, सारे मस्जिद जो बने हुए हैं वो मंदिरों को, किसी न किसी समय में कोई मंदिर था, उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर मंदिर मस्जिद बनाया गया। बात ठीक है और ऐसा संभव भी है, ये नहीं है कि इससे पूरी तरीके से नकारा जा सकता है, हो सकता है, ये संभव भी है। लेकिन मुगल पूरे देश में शासन कर रहे थे एक जमाने में। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि बाकी जगहों पे ये समस्या क्यों नहीं आ रही, बाकी जगहों में मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों नहीं खोजा जा रहा है, विशेषकर विकसित राज्यों में। विकसित राज्यों में ये समस्या नहीं है, वहां पर कोई ऐसे विवाद नहीं सामने आ रहे हैं। यह भी एक पूरी स्पष्ट बात है कि उत्तर प्रदेश को उलझाया जा रहा है इन सब प्रकरणों में, और उत्तर प्रदेश के विकास में इस प्रकार के विवाद बहुत बड़े बाधक हैं। आश्चर्य की बात है और दुख की बात है कि वहाँ के राजनेता इन बातों को समझने का प्रयास या तो नहीं कर रहे हैं या समझकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। दोनों ही स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा खराब परिणाम देने वाला है, उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक है। 1991 के विशेष पूजा स्थल अधिनियम को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी भी प्रकरण को न्यायालय के द्वारा न लिया जाए और निरर्थक विवाद को जन्म न दिया जाए, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के हेतु कार्य किया जाए, तभी विकास संभव है। अन्यथा उत्तर प्रदेश इन सब विवादों में जुड़ा रहेगा, वहाँ दंगे होते रहेंगे और किसी प्रकार के जो निवेश की संभावनाएं कुछ वर्षों में अथक प्रयासों से वहाँ की सरकार से उत्पन्न हुई है, वह भी खत्म होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कोई भी व्यवसायी ऐसे जगह में जाकर के निवेश नहीं करना चाहेगा जहाँ पर कानून व्यवस्था में गड़बड़ी होने की आशंका हो। आशा है कि उत्तर प्रदेश के राजनेता जल्दी इस बात को समझेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, साथ में फलस्वरूप देश के विकास में सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।